पिछले कुछ अर्सा से लफ्ज़ ब्रेकअप बहुत ज़्यादा मार्केट में है, गानों में भी दिल टूट जाता है, किसी से रिश्ता ख़राब हो जाता है, अचानक ब्रेकअप, किसी नौजवान का गमगीन हो जाना, उदास हो जाना रूटीन का मसला नज़र आ रहा है। कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में ब्रेकअप ज़्यादा लोग आपको नज़र आते हैं। तवज्जो स्टडी पे नहीं होती, फिर अपने दिल पर होती है, और जहाँ से बहुत सारी ऐसी उलझनें भी जन्म लेती हैं जिनसे पूरा घराना इफ़ेक्ट हो जाता है। आसमा सईद खान, ब्रेकअप्स होते क्यों हैं? Well, I think love doesn't break, ego does. अच्छा। अमूमन इंसान की अपनी अना होती है जो ब्रेकअप से गुजरती है। अदरवाइज लव तो आपको स्ट्रॉन्ग और ट्रांसफॉर्म करता जाता है। राइट। इट्स नॉट अबाउट विद अदर पर्सन। मोहब्बत आपको अपने साथ मजबूत और ताकतवर करती है। हाँ, जब हम रिलेशनशिप एडिक्शन में होते हैं तो वहाँ पे आपको ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा नज़र आएगा, ब्रेकअप। राइट। क्योंकि आप ब्रेक करते हो और आप उस लैप्स में किसी और चीज़ के सब्स्टिट्यूट पे चले जाते हो। आपका मतलब ये है कि अगर कोई रिलेशनशिप जो है वो ट्रू लव नहीं है तो उसके लिए ब्रेकअप होगा, ये मतलब है? देखिए, बहुत से बच्चे, जैसे अभी हम डिस्कस टीनेजर्स में ज़्यादा होता है, टीनेजर्स में ये मसला देखने में स्टूडेंट्स लाइफ में, स्कूल लाइफ में अभी वो बच्चे प्रिपेयर ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं मोहब्बत है क्या। उन्होंने तो जो फिल्म से देखा, जो मीडिया से देखा, जो शायद उनके पेरेंट्स ने लव मैरिज कर ली, उनको वो मोहब्बत, और जो पहली नज़र में ज़रा अच्छी लग गई लड़की, ज़रा थोड़ी कंपनी ज़्यादा मिल गई उसकी, यानी आप हार्मोनल उनका चेंज है, बायोलॉजिकल चेंज है जिसकी नीड्स है उनके। आजकल बहुत ज़्यादा आज़ादी है बच्चों को। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि सच्चे प्यार में ब्रेकअप नहीं होता, ये मतलब? सच्चा प्यार किसी इंसान के साथ नहीं होता है। सच्चा प्यार आपका अपनी ज़ात के साथ सबसे पहले होता है, फिर आपकी ज़ात के साथ जो लोग जुड़ते चले जाते हैं, आपकी मोहब्बत उन्हें इल्ज़ाम नहीं देती, और नहीं आप इस ब्रेकअप के लफ्ज़ से गुजरते हो। राइट। लेकिन ये अब आपने फरमाया कि सच्चा प्यार किसी इंसान से नहीं होता। नहीं, मतलब नॉट इन सेंस कि किसी और पे डिपेंड करके नहीं होता। आप जो लोग सच्ची मोहब्बत करते हैं वो सिर्फ किसी एक इंसान के साथ सच्ची मोहब्बत नहीं कर रहे होते, वो तो सभी से, वो सब अपने साथ सबसे पहले सच्चे होते हैं। और अगर कुदरत उन्हें किसी ऐसी आजमाइश में ले आई है जहाँ पे ये हिज्र, जिसको हम उर्दू में ब्रेकअप कहते हैं, वहाँ पर वो उसको एक्सेप्टेंस के फॉर्म में लेके चलते हैं, वो ब्लेमिंग में नहीं आते। राइट। वो अपनी गलती को भी समझते हैं और दूसरे की गलती या जो भी हालात का तकाजा है उसको समझते हैं। मेरा ख्याल है कि ये भी शायद इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है कि ब्रेकअप की बात जब हम सुनते हैं तो ये हर उस नौजवान के मुंह से सुनने में आती है जिसकी ज़िंदगी का वो दौर दरअसल करियर मेकिंग दौर होता है, स्टडी चल रही होती है, अभी वो दौर आया नहीं होता कि जहाँ ये प्यार मोहब्बत की खेल कहानी, लव यू मिस यू, ये सब कुछ हो। तो जब ये कोई चीज़ वक्त पर नहीं होगी, जो उसका वक्त नहीं होगा, तो फिर उसमें ख़राबी ही होगी, क्योंकि वो फिर उनके लिए बर्डन लगती है ना। वो उस सिचुएशन में भी होते नहीं कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाएं और इतना टाइम दे पाएं किसी को, फिर वो इरिटेट होने लगते हैं। अच्छा जी, ब्रेकअप डिस्टर्ब होते हैं, फिर ब्रेकअप। बच्चे हैं ना, वो मैंने पहले ही कहा कि वो जहाद के नाम पे फसाद वाली बात है, मोहब्बत के नाम पे अना का खेल होता है। सही। और अभी ये बच्चे जो होते हैं ना, इन्हें खुद मोहब्बत का कुछ पता नहीं होता। सही। फ्रेंडशिप को एक्सप्लोर करते हैं, मोहब्बत का नाम देते हैं। हाँ, फ्रेंडशिप होती है इम्पोर्टेंट, वो इनेबलिंग इतनी करते हैं, आज़ादी इतनी दे देते हैं। फिर बहुत से बच्चे जो हैं वो घर की फाइट्स को देखते हुए कहीं बाहर हाई को सीक आउट करते हैं, हाई को सीक आउट करने की तलाश जो है। इसके अलावा हमारे बच्चों में आजकल नफसियाती अमराज और रिलेशनशिप डिपेंडेंस बहुत बढ़ती जा रही है, और इसकी किसी को भी अपना आप सौंप देते हैं। अच्छा, ये सोशल मीडिया का भी इसमें काफ़ी रोल है, बार बार उसी इन्फॉर्मेशन का आना, दिल किसी की मोहब्बत का होना, किसी का टूटना, किसी का होना, बार बार इस चीज़, इन खबरों का नज़रों के सामने आना, न्यूज़ फीड में आना, ये भी इन रुझानात को बढ़ा रहा है। हाँ, देखना, आप जो देखना चाहते हो आप उसी चीज़ को लाइक करते हो, फिर वही आपकी इन्फॉर्मेशन में ज़्यादा आना शुरू हो जाती है और ज़्यादा आपकी नॉलेज बढ़ना शुरू हो जाती है। अच्छा जी, नहीं पता था, ब्रेकअप हो गया, मोहब्बत टूट गई, तोड़ फोड़ है, अंदर बहुत उदासी है, तवज्जो हट गई है असल गोल की तरफ, क्या करें? ये उन नौजवानों की बात की तरफ से बात कर रहा हूँ जो इस वक्त ये हमारी बातें सुन रहे हैं और किसी से इजहार भी नहीं कर पा रहे, न घर वालों से, न किसी से, और अंदर ही अंदर घुलते चले जा रहे हैं, डिस्टर्ब हो गए, नफसियाती प्रॉब्लम्स बढ़ गए। फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड गेट ट्रू टू देयर फीलिंग्स। हमारे यहाँ बहुत से लोग जो है ना, वो अपनी फीलिंग्स के बजाय अपनी एक्ट आउट पे चले जाते हैं, राइट, यू नो, और वो एडिक्टिव पैटर्न शुरू हो जाता है। यू एक्सेप्ट इट, आप उसको तस्लीम कर लें, आप उसे ग्रीफ से गुजर रहे हैं, आपको गुस्सा भी आएगा खुद पे, दूसरों पे, हालात पे, वालिदैन पे, या अपने गरीब और अमीर होने पे, और व्हाटएवर।
आप उस चीज़ को अंडरस्टैंडिंग के प्रोसेस से गुजरें, आपका सपोर्ट नेटवर्क होना चाहिए। लेकिन बी केयरफुल, बहुत से लोग टॉक्सिक काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स या टॉक्सिक सपोर्ट ग्रुप में चले जाते हैं। यानी हम अगर इसको स्टेप बाय स्टेप लें तो पहला आपने स्टेप बताया है कि एक्सेप्ट कर लें ग्रेसफुली, इस तरह से एक्सेप्ट कर लें कि ये हो गया है, अब इसको ये मेरे लिए नहीं था। ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना ही तो मेन प्रोसेस है। हाँ। यही वो प्रोसेस है जहाँ पे जब लोग नहीं कर पाते तो वो किसी एडिक्शन में चले जाते हैं, राइट, वो सब्स्टिट्यूट में चले जाते हैं, वो किसी और इंसान की तरफ जाने ऐसा ही और ये बहुत ज़्यादा देखने में आता है। इवन ये कि उनको मशवरे भी यही मिल रहे होते हैं, जो आपने स्पोर्ट ग्रुप की बात की है कि किसी का कोई ब्रेकअप होता है तो उसको पहला मशवरा ये मिलता है कि कोई नहीं, तुम में को कमी है और वो और मिल जाएगा। इवन वो काबिल ही नहीं था, वो तुम्हारे काबिल नहीं था, तुम सच्ची मोहब्बत करती थी, वो तुम्हारे काबिल नहीं था। इस तरह की बातें करके वो ईगो को प्रमोट करते हैं। अच्छा, इवन यहाँ तक कि खुदा ना खास्ता किसी की औलाद का इंतकाल हो जाता है, आई हैव सीन मेनी पीपल जो उस ग्रीफ को एक्सेप्ट करने नहीं देते और कहते हैं तुम्हारी नई औलाद हो जाएगी। I mean, देखिए कितनी तकलीफ है, वो उसकी ट्रू इमोशन है उस औरत या उस मर्द की, exactly. उसका प्यारा बच्चा उससे खो गया है और तकलीफ सच्ची है जी। आप उसको सब्स्टिट्यूट पे मत लेके जाओ। राइट, तो हो गया ये कि अच्छा, फिर एक जो बार्गेनिंग भी हम करते हैं, काश ना ये ना होता, ऐसा ना किया होता, उस वक्त फैसला कर लिया होता, सोच लिया होता, तो ये सब कुछ भी। और फिर बहुत सी चीज़ें जो है ना, वो बहुत से लोग जो समझदार होते हैं, जिन्होंने आगे जाके लाइफ में मूव ऑन करना होता है, वो अपनी गलतियों से सीखते हैं। और बहुत से वो लोग जो कि नहीं सीख सकते, किसी नफ्सियाती उलझन का शिकार होते हैं, वो इस काश में फंस जाते हैं। फिर वो यही सोचते रह जाते हैं ऐसा ना किया होता, वैसे किया होता। वो कन्फ्यूजन का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। एंगर, डिप्रेशन, एग्रेशन, ये तमाम मसाइल जो उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाते हैं और निकलते हुए काफ़ी वक्त लग जाता है। कभी कभी तो वक्त ख़त्म हो जाता है, वो शादी करती हैं और वो अपने रिलेशनशिप्स को सही तरह से नहीं जी पाते। आसमा सईद खान ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि कहीं ऐसा ना हो कि वक्त का इंतज़ार करते करते वक्त बीत जाए। आप याद रखिए कि अगर किसी से जुदाई हुई है तो अव्वल तो मिलान या जो आपका किसी के साथ विसाल है, आपका किसी के साथ जुड़ना है, कुर्बत के लम्हों में जाना है, ये भी बहुत सोच समझ के होना चाहिए। अगर हो गया था ना समझी में और अब रिश्ता टूट चुका है तो इसको फिर सलीके करीने से आपने निभाना है और अपने आप को टूट फूट से बचाना है। अगर समझ में नहीं आ रहा ना तो किसी से मशवरा कर लीजिए, किसी से बात कर लीजिए, बहुत सारे सॉल्यूशंस मौजूद हैं, लेकिन अपने अंदर ही अंदर तोड़ फोड़ के अमल को जारी मत रखिए। एक बात कहना चाहूँगी, जैसे आपने कहा, आपकी बात ठीक है, बहुत से लोग हम टूट फूट से बचना चाहते हैं, लेकिन वो एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि शिकस्ता हो तो है अजीज से निगाहें आईना साज में। समटाइम्स यू नीड टू एक्सेप्ट दैट यू आर ब्रोकन, समटाइम्स यू नीड टू एक्सेप्ट दैट इट हैज़ बीन डन टू यू। तो आप अगर उस तकलीफ से भी गुजर जाओ, उसको मान लो और फिर अपना आप खुदा को सपोर्ट कर दो, आपकी स्पिरिचुअल हीलिंग वहाँ से शुरू होती है। तो ये ब्रेकअप भी कहीं ना कहीं आपको मेंटल करने आते हैं। वो आगे वो ना बहुत सी वो लाइट चली गई, उन्होंने मेरे ख्याल कुछ कन्वर्ट करना है जी। अच्छा, वो हमारी रिकॉर्डिंग वैसे हो बंद गई, कर दें आप।